Hello बच्चों, let's read this question. The question says, answer the following. Which hybridization is predicted for Cl in ClF3? बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरीन के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है ClF3 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा बच्चों? की कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम की निकालनी है तो उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए अपॉन टू। वेयर H क्या होता है बच्चों? H होता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर। H क्या होता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अगर H की बात करी जाए, H होगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें सेंट्रल एटम की निकालनी है तो H क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है। और V की बात करी जाए तो V होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको डिनोट करते हैं बाय V। और एक्स क्या होता है बच्चों? एक्स होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कितने मोनोवेलेंट एटम है सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, ऐसे बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने सारे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम बॉन्डेड है? बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, ये होता है एक्स। और यहाँ पर सी क्या होता है बच्चों? अगर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है, कैटायन है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर कोई एनायनिक स्पीसीज है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और एनायन, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसको उसके चार्ज को ऐड कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो ये एक फॉर्मूला होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अब समझना है बच्चों इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर H की वैल्यू 2 आए, अगर H की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों SP। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? H की बात कर रहे हैं, H और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एच की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी। एच की वैल्यू 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। एच की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों sp3। एच की वैल्यू अगर आए 5 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? sp3d। और एच की वैल्यू 6 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों sp3d2। और एच की वैल्यू अगर 7 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बच्चों? sp3d3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से हम बता सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री भी बता सकते हैं बच्चों। ज्योमेट्री अगर पूछी जाए तो ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। ज्योमेट्री 2 है तो लीनियर होगी। sp2 है बच्चों तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp3 पूछी गई है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखी जाती है, टेट्राहेड्रल। sp3d पूछी गई है तो बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अगर sp3d2 आ जाए बच्चों, sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखी जाती है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर sp3d3 आ जाए तो बच्चों क्या देखी जाती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, और साथ ही बच्चों ज्योमेट्री के बारे में भी इससे बता सकते हैं। तो ये कुछ हमारा फॉर्मूला है। अगर बात करी जाए ClF3 की अब समझना है बच्चों, क्योंकि क्लोरीन क्या है? एक हेलोजन है, और हेलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। 3 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्डेड है। एक फ्लोरीन ये होगा तो इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया। एक फ्लोरीन और है तो इसके साथ इसने क्या बनाया? बॉन्ड बना लिया। और एक फ्लोरीन ये है तो इसके साथ भी इसने बॉन्ड बना लिया। तो 3 मोनोवेलेंट एटम है। तो इसके लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाला जाए, फॉर्मूला क्या था? वी प्लस एक्स माइनस सी बाय प्लस ए, वी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए अपॉन टू। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के पास? 7 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने मोनोवेलेंट एटम इससे बॉन्डेड है? 3। एक्स तो आ जाएगा 3 + 3। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। कैटायनिक तो नहीं है तो 0, और एनायन भी नहीं है तो भी वैल्यू 0। ओवरऑल 2 से डिवाइड करना है तो 10/2 दैट इज 5। और वैल्यू अगर 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3d होती है। और sp3d होने पर इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। ये क्लोरीन होता है, ये इस क्लोरीन के साथ बॉन्डेड होता है। और ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर होते हैं बच्चों। और ये एक फ्लोरीन इस एक्सियल पोजीशन पर और एक फ्लोरीन ये एक्सियल पोजीशन पर। तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि इसके अंदर Cl की ज्योमेट्री, ClF3 के अंदर Cl की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बच्चों? sp3d होती है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।